हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं स्वागत करता हूं आपका प्लेटफॉर्म पे। तो इस सेशन में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को क्विकली कैसे करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन की ऑप्शंस को भी यूज़ करना आना चाहिए और उसके साथ साथ आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, कितने तरीके के सवाल एक्चुअली टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस या फिर अर्थमेटिक या एडवांस के टॉपिक्स से बनते हैं। हर टॉपिक के टाइप आपको पता होंगे, हर अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। इन सेशन से मैं कोशिश करूंगा कि आप भी अपनी अप्रोच को थोड़ा तेज़ करें। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी, मेरे नाम रॉबिन, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अ प्लेन फ्लाइज अ डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर इन 5 आवर्स। एवरेज स्पीड बताना है। आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं, आप सीधे सीधे देखकर इसका मार्क 100 मार्क कर सकते थे। बस इसकी ये 1800 और 5 वाली डिजिट जो आपको दी गई हैं इनको देख के। कैसे? मैं क्या दिमाग में ये नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ पर 1800 डिवाइडेड बाई 5 करना है, और जब मैं ऐसा करता तो मेरे पास ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में आती। लेकिन मुझे ये क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना था, 5/18 करना था। क्या मैं ये चीज़ अपने दिमाग में ये नहीं सोच सकता था कि मुझे ऐसा लिखना होगा इस क्वेश्चन को करने में? तो मुझे दिखता है ये सोच के कि 5 से 5 कट जाएगा और 18 से अगर 18 कटेगा तो कितना आएगा, 100 मीटर पर सेकंड आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन को हर बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। कोशिश कीजिए कि दिमाग में कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स आपको दिया गया है 90 और 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अगर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 10 सेकेंड में, एक की लेंथ दूसरे की लेंथ से 50% ज़्यादा है, तो बताना है लेंथ सेकेंड ट्रेन की क्या होगी। अब देखिए दिया क्या गया आपको, लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज़ 50% मोर देन द सेकेंड। तो ये होगी आपकी फर्स्ट, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये हो गई आपकी सेकेंड। लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज़ 50% मोर। अगर मैं इसे 2 यूनिट बोल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3x यूनिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बस ये चीज़ आपको यहाँ से इतनी ही सोचनी थी। अब आपके पास कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो कितनी डिस्टेंस तय करेंगी, 5x। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल आपके पास कितनी है, 90 + 72 यानी कि 162 किलोमीटर पर आवर में थी, मुझे मीटर पर सेकंड में चाहिए। ये हो गया, और कितना सेकंड लगता है, 10 सेकेंड्स। अब देखिए 18 से जब आप कट करेंगे तो ये आपका 9 से अगर कटेंगे 2 कट जाएगा, और ये आपका 1 और 8 और 2 से गया ये आपका 5, 5 आपका 1 5 से कट गया, 18 पंजे हो गया 90, यानी कि x की वैल्यू 90 आती है। आपको सेकंड की वैल्यू बतानी थी, तो 90 × 2 आपको करना होगा, जो कि आपको आंसर देगा 180 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपने बता दी किसकी, सेकंड ट्रेन की। आसान है, बस क्विकली दिमाग में सोचिए और सवाल को एकदम से अप्रोच करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 2 कार ट्रेवल करती हैं फ्रॉम A to B एट द स्पीड ऑफ 36 एंड 54। अगर एक को कम लगता है 3.5 घंटे दूसरी से, तो बताना है डिस्टेंस कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए A और B की आपने बात करी, एक की स्पीड की बात करी है, अगर एक की 36 है और दूसरे की कितनी है 54। टाइम की अगर बात करूं तो स्पीड का रिवर्स होता है, यानी कि A की वैल्यू कितनी हो जाएगी रेशो में 54, और B की कितनी हो जाएगी 36। 9 से कट कर सकता हूँ, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये रेशो आगे पास 3:2 किसका, टाइम का, ए और बी में। डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 3.5 घंटे। अगर 3.5 घंटे दी है एक की वैल्यू, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 × 3.5 यानी कि 7 आवर। यानी कि बी को आपको लगना था 7 आवर। अब डिस्टेंस पूछा है तो 54 × 7 कर देंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है आपका, चाल गुणा समय। तो यहाँ से जब आप ऐसा करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 378। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 कार्स ट्रेवल फ्रॉम A to B। स्पीड आपको दी गई 24-32। अगर लगता है 2.5 घंटे कम एक को दूसरे से, तो अगेन सेम है। अगर A और B की बात करूँगा, 24 और 32 आपको दिया गया था स्पीड का रेशो। टाइम क्या हो जाएगा रिवर्स, यानी कि 32 और 24। 4 से अगर कट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये आपका 6 आ जाएगा, यानी कि 4:3 आ गया आपके पास रेशो किसका, टाइम का। डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट का, जिसकी वैल्यू दी है आपको 2.5। अब 2.5 की वैल्यू अगर 1 यूनिट के इक्वल है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 10 के। तो स्पीड की अगर आपको 24 है, टाइम आपने निकाल लिया 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 24 × 10 यानी कि 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अ कार ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस 32 किलोमीटर पर आवर में, और वापस आ जाती है वो 48 किलोमीटर पर आवर में। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड अगर आपको बताना है, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना आता है, तो आप सीधे यहाँ पर देखकर मार्क कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 3। मैंने कैसे किया,
भाई एवरेज स्पीड अगर आपको निकालना है तो मैंने फिर आपसे वही करूँगा, हर चीज़ को करने के लिए आपको ये बार बार नहीं करना है कि 2 × 32 × 68 डिवाइडेड बाई 32 और 68 का सम कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अब ये आपने कर लिया है बहुत। अब यूनिट डिजिट अगर आप देखेंगे तो 2 × 2 4 मिला और 4 × 8 मिलेगा 2। अब ऑब्वियसली अगर डिवाइडेड बाई 100 है तो लास्ट में आपका 2 आ रहा होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है 2 ट्रेन है जिनकी स्पीड 80 और 90 किलोमीटर है, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं ए बी से अपने बी और ए की तरफ। 10 घंटे के बाद क्या करती हैं, वो अपनी स्पीड को इतने यूनिट से इंक्रीज कर लेती हैं दोनों, ताकि वो अगले नेक्स्ट 5 घंटे में मिल पाएँ। तो डिस्टेंस बिटवीन अगर दोनों के बीच में 3400 किलोमीटर है तो बस जो इंक्रीज वैल्यू आपने की थी उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेकिन क्विकली करना है आपको। जब उन्होंने ए और बी से चलना स्टार्ट किया एक दूसरे की तरफ, तो उनकी जो रेस्पेक्टिव स्पीड होगी वो 80 और 90 का सम यानी कि कितनी हो जाएगी, 170 हो जाएगी। अगर उन्हें मिलना है कितने के बाद, 10 घंटे के बाद। आपने उसकी इंक्रीज किया तो 10 घंटे के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया आपने, 1700 किलोमीटर। 1700 किलोमीटर आपने तय कर लिया है, 3400 आपको करना था, बचा कितना, 1700 बचा। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, 1700 अगर आपने क्या करना है और तय करना है और आपको टाइम कितना लेना है, 5 घंटे, तो अब जो आपकी इंक्रीज हो गई है यानी कि 80 आपकी थी पहले जो एक ट्रेन की थी, उसमें आपने वी इंक्रीज कर लिया, 90 को भी आपने वी इंक्रीज कर लिया। अब सम कितना हो जाएगा, 170 प्लस 2v। अब यहाँ से आपको v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं, 1700 और 15 का वैल्यू कितना होगा, 850, यानी कि 1700 में से अगर मैं 850 माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा आपका, 850 ही आएगा, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10v, और यानी कि v की वैल्यू आ गई आपके पास यहाँ से 10 नहीं 85, ठीक है 85 भी आएगी ना, वो 10 जीरो कट जाएगा, 85 आएगी किलोमीटर पर आवर। तो जो इंक्रीज आपने किया था वो कितना किया था, 85 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है आफ्टर एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, जो स्पीड है बस की वो कितनी है, 60। लेकिन जब आप स्टॉपेजेस को इंक्लूड करते हैं तो 45 है, तो बताना है कितने मिनट के लिए बस ने रुका। तो ऐसे सवाल निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि कितना है, 15, डिवाइडेड बाई जो आपका एक्सक्लूडिंग था यानी कि जो हाईएस्ट वैल्यू है 60, वो इनटू 60 करना पड़ेगा मिनट में। अगर कैलकुलेट करना है 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक, टोटल टाइम 37 मिनट में। आई कुड वॉक बोथ वेज 55 मिनट में। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अगर मैं दोनों तरफ राइड करके जाता हूँ। देखिए जब आपने वॉक किया और आपने राइड किया तो आपको लगा 37 मिनट। जब आपने क्या किया, वॉक किया दोनों तरफ, तो आपको कितना लगा, 55। अगर मैं एक तरफ के वॉक की बात करता तो एक तरफ के वॉक की बात करने पर आपका वैल्यू कितना आता, 27.5 आता। तो अगर वॉक आपको एक तरफ 27.5 लगा तो आपको जो राइड में लगा वो कितना लगा, 37 में से 27.5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, ये आपका लगभग 9.5 आ गया। अगर दोनों तरफ जाना है राइट पे तो 9.5 का 2 टाइम कर दीजिए, जो कि आपको कितना देगा, 19 मिनट आंसर देगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ट्रेन की आपको 73 मीटर दी गई, टाइम बताना है अगर उसको 77 मीटर का लिटिल ब्रिज ब्रिज पार करना है। तो देखिए 60 किलोमीटर पर आवर में है। अब मैं इसको अगर मीटर पर सेकंड में करूँगा तो क्या मुझे इसमें सोचने में टाइम लगेगा कि भाई इसकी वैल्यू 50/3 आएगी, 50/3 ही आएगी ना। ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो 50/3 आ गई क्या इसकी स्पीड। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना था कि इसको जो टाइम लगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी। अब दूरी आपको पता है कि दूरी कितनी है, 73 उसकी और 77 ब्रिज की। सम कितना हो गया, 150 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आपके पास है 50/3। तो 50 ये 3 बार गया, 3 और 3 का मल्टीप्लाई आपको 9 सेकेंड दे देगा करेक्ट आंसर। तो ये